गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन एवं इसके यौगिक। यह इस लेसन का थर्ड पार्ट चल रहा है। आई बटन पर क्लिक करके आप इसके पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, जहां पर जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो स्टॉप हो गई थी, इसीलिए पिछली वीडियो का जो टॉपिक बचा हुआ है आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो आपकी बनावट है, आप कार्बन के जो कंपाउंड बनाते हो उनकी जो बनावट है वो कितने तरीके से बनाई जा सकती है, वो है आपके पास 3। ठीक है, स्ट्रेट और ब्रांच में करवा चुकी हूँ। उसके लिए मैंने लिया था पेंटेन का एग्जांपल। पेंटेन का फॉर्मूला था C5H12। इसमें भी वही फॉर्मूला आया था। वॉल्यूम या साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है? एक पूरे साइकिल में कार्बन के सभी यौगिक या फिर सभी के सभी एटम्स अरेंज किए जाते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पेंटेन का ही फॉर्मूला लिया है, तो कार्बन के इसमें 5 एटम्स होंगे, कार्बन के 5 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, और ये सभी आपस में लिंक होंगे। ठीक है, अब ये लिंक है, अब इनके साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए पेंटेन का क्या फॉर्मूला आया है? C5H10, मतलब C5H10। ठीक है, तो वल्ले में या साइक्लिक में आपके पास हाइड्रोजन्स की जो संख्या है, नंबर है, वो कम हो जाते हैं। अदर्स में आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहता है। समझ आ गया? ये जो है ये आपका संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग देखिए, बेंजीन रिंग क्या होती है आपकी? वो इस टाइप से बनती है, जिसमें ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं इस टाइप से। ठीक है, मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या है कि जिसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये कहीं पर भी आ सकते हैं। ये क्या है? बेंजीन रिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो हेक्सीन। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आप उनको साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बोलते हो या फिर वल्य बोलते हो। अब उसके बाद देखिए आपके पास इससे अगला टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह होते क्या हैं? These heteroatoms or groups of atom which make carbon compound reactive and decide its properties। वे heteroatoms मतलब वे विषम परमाणु मतलब कौन से? जो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग हैं। ठीक है, वे विषम परमाणु, वे अलग परमाणु जो किसी भी कार्बन कंपाउंड, किसी भी कार्बन यौगिक के साथ जुड़कर उसको रिएक्टिव बना देते हैं या फिर उसकी सारी प्रॉपर्टीज ही अलग कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट परमाणु का समूह या फिर एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड होकर, जो किसी कार्बन यौगिक के साथ जुड़कर उसको रिएक्टिव मतलब क्रियात्मक बना देते हैं, अभिक्रियाशील बना देते हैं, या फिर उसके प्रॉपर्टीज को अलग कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। आपके फंक्शनल ग्रुप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम उनको लगा सकते हैं, या फिर कैसे कैसे हम उनका यूज करके अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन में क्या होते हैं? हैलोजन आपको पता है 3 हैलोजन आपके पास होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखिए इसके अंदर आपका सफिक्स लगता है। सफिक्स मतलब आपका जो अनुलग्न है, जो वर्ड के आगे जो शब्द लगते हैं वो लगता है। तो क्लोरीन के लिए क्या लगेगा? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए आपका लगेगा ब्रोमो, एंड आयोडीन के लिए आपका लगेगा आयोडो। ठीक है, एंड पीछे
जब भी आप कार्बन कंपाउंड बनाओगे तो स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br एंड आयोडीन के लिए I लगता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरो के एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने बोला आपको बनाना है क्लोरो ब्यूटीन, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्लोरो को मत देखिए, सबसे पहले आप ब्यूटेन देखिए। ब्यूटेन कैसे बनेगा? ब्यूटेन मैं आपको पहले बता चुकी हूं किस तरह से बनता है। ब्यूटेन का मतलब, ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 एंड 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्डिंग, तो इनमें शुरू कर दो आप अपनी सिंगल बॉन्डिंग हर एक की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए। एंड देन लगाओ क्लोरो। क्या लगाओगे? क्लोरो। यहां पर लगा दो अब क्लोरो, ठीक है। बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। ये ठीक है, ये बन गया आपका क्लोरो ब्यूटेन। समझ आया? अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखोगे? काउंट करके लिख सकते हो आप डायरेक्ट। 1 2 3 4 C4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9, ठीक है। साथ में Cl, ये बन गया आपका क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब बनाते हैं ब्रोमो प्रोपेन। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आपको अच्छे से लगाना भी समझ आ जाएगा, उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझ आ जाएगा, और जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रोपेन। प्रोपेन बनाओ। अब देखो इसके लिए जरूरी नहीं है यहां लगाओगे, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। मैंने लगा दिया आपकी बार यहां पर। आपको बाकी जगह H को कंप्लीट कर देना है और फिर उनको काउंट करके आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं। 1 2 3 C3, H को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 H7 एंड Br। तो ये बन गया आपका ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब चलो अगला एग्जाम्पल आपके पास कुछ शुरू करते हैं। अगले एग्जाम्पल शुरू करेंगे। अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं आयोडीन के लिए। तो आयोडो के लिए हम बनाते हैं, चलो कोई एल्केन फैमिली के अलावा दूसरा लेते हैं। हम बनाएंगे पेंटीन, ठीक है। और वो भी कैसी? आइडोपेंटीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेंटीन बनाओ। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कंप्लीट, ठीक है। अब लगा दो आयोडीन एंड देन कंप्लीट H। अब इनको काउंट कर दो, अब इनको गिन के लिख दो तो क्या होगा? C5, H को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। H9 एंड लास्ट में I। तो ये क्या है आपका? आइडोपेंटीन। क्या है? आइडोपेंटीन। इसके साथ हम एक और एग्जांपल करके देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला अल्काइन फैमिली के साथ ब्यूटाइन, मैंने लिया है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बना लो पहले। साथ में आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो, मैं आपको लगा के बता दूंगी कौन सा हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन 1 2 3 4। यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी। यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ लगा लोगे। साथ में उसका नाम यहाँ ऐड आपको पता ही होगा, ठीक है। जो यहाँ नाम ऐड हो वो आपको लगाना है। क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमो के लिए Br एंड आयोडो के लिए I, ठीक है। अब यहाँ पर H कंप्लीट। सपोज मैंने लगाया है ब्रोमो ब्यूटाइन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका Br,
यहाँ पर सब जगह H है, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 H 5 एंड देन Bn। ठीक है, ये है आपके हैलोजन ग्रुप के लिए सारे के सारे एग्जांपल्स। इसी टाइप से आप इसके और एग्जांपल्स बनाकर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अगला फंक्शनल ग्रुप, इसका अगला पार्ट। अब उसके बाद देखिए अगला ग्रुप है आपका अल्कोहल का, जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो अल्कोहल के पीछे आपका प्रीफिक्स लगता है, मतलब प्रत्यय लगता है। प्रत्यय क्या है इसके लिए? ओल। ठीक है, और ये क्या है इसके पीछे लगता कैसे है? जैसे यहाँ Cl लग रहा था तो इसमें क्या लगेगा? OH। अब देखिए लगता कैसे है, तो मैंने बोला आपको बनाना है, एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, C3H7OH। इसका नाम बताइए, इसका स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं C3, 1 2 3। अब इसमें OH लगा है तो मैंने एक जगह OH लगा दिया, बाकी कंप्लीट करके देखिए इसके H 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या है, कि क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। तो यहां लिखो प्रोपेन। प्रोपेन के बाद पीछे क्या लिखता है? ओल। तो मैंने यहां लगा दिया ओल, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोल। क्या बना? प्रोपेनोल। ठीक है, हम इसका एक और एग्जांपल करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ब्यूटाइनोल का फॉर्मूला बनाएंगे। ब्यूटाइनोल। ठीक है, तो ब्यूटाइनोल के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? पता है ना? ब्यूटाइन के लिए आप क्या कर सकते हो? C का 4, C की पावर कितनी होनी चाहिए? 4। अब उसका फॉर्मूला यूज करो, आइन का फॉर्मूला यूज करो। आइन का फॉर्मूला क्या था? 2n-2। 2n-2 करो 6, 6 माइनस ओल लगा है तो 1 हो जाएगा, 5 और पीछे लग जाएगा OH। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हो, 1 2 3 4। आइन है तो पहले एक ट्रिपल बॉन्डिंग कंप्लीट करो अपनी, फिर उसके बाद ये बॉन्डिंग कंप्लीट करो। OH पहले लगाओ, फिर H लगाओ, और ये देखो ये है आपका ब्यूटाइनोल। ठीक है, इसको आप बोलते हो अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप। इससे रिलेटेड आप और भी एग्जाम्पल बनाइए, और भी एग्जाम्पल बनाकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इससे अगले ग्रुप के एग्जाम्पल्स करते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के पीछे आपका अल लगता है, मतलब उसके नाम के पीछे अल लग जाता है, Al लग जाता है। और जो इसका ग्रुप होता है, जो इसके अंदर यूज होता है, वो क्या है? डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्डिंग H की। ठीक है, जहां पर ये C आपका प्रॉपर जो बेसिक आपका कंपाउंड है उसी से लिया जाता है। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसको। तो मैंने यहां पर लिखा, आपको बनाना है क्या? प्रोपेनल। ठीक है, क्या बनाना है? प्रोपेनल। प्रोपेनल को बनाने के लिए अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये क्या है? प्रोपेन। तो 1 2 3। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके अंदर चेक करो कि जो अल लगा है, अल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है? इस बेसिक कंपाउंड के ही कार्बन को यूज करता है, मतलब इस फॉर्मूले के कार्बन को ही यूज करेगा अपने काम के लिए। तो यहां लग गया आपके पास डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्डिंग में H 1 2 3 4। ठीक है, बाकी भी H अपने कंप्लीट कर लो। ठीक है ना? अब इसके पीछे आपका लगता है CHO। क्या लगता है? CHO। ठीक है, तो अब इसका नाम बनाओ, क्या होगा? C3 1 2 3 4 5 6। H कितने? 6 एंड पीछे क्या लग जाएगा? CHO।
CHO को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसके पीछे क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है। आगे के फॉर्मूले को आप देखकर जान सकते हैं कि फैमिली कौन सी है या फिर इसमें बॉन्डिंग कैसी है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट आपको एक नाम देती हूँ, मतलब डायरेक्ट आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देती हूँ, उसका आपको बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपको आपके पास C5H8 और CHO। तो इसको बनाकर देखो। ठीक है, तो ये क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के लिए C5 है, 1 2 3 4 5। एक के साथ ये यूज करेगा अपना डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, अब बाकियों के साथ आप क्या कर सकते हो, H की काउंटिंग पूरी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ लगाओ H H H H H, हर जगह H लगा चुकी मैं। तो देखो सेम वही बना है, C5H9 CHO। ठीक, अब इसका नाम क्या रखोगे तुम, क्या है ये, पेंटीन। क्या है, पेंटीन, सॉरी पेंटीन, पेंटेनल। पीछे एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से क्या बन गया, पेंटेनल। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाकी एग्जांपल्स आप बनाकर देखिए। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा कीटोन ग्रुप। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल कीटोन ग्रुप के। कीटोन ग्रुप के पीछे लगता है आपका ओन। ठीक है, और इसके अंदर मिडिल में आपका लगता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, समझ आ गया। और जो इसका नाम होता है वो होता है भाई CO। ठीक है, अब चलो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ब्यूटेनॉन, मतलब इसमें फर्स्ट क्या है, ब्यूटेन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्यूटेन, 1 2 3 4। अब इसका मतलब आप समझो, ये दोनों साइड बॉन्डिंग करता है। इसका मतलब क्या है कि ये मिडिल को दिखा रहा है भाई। आप इसको बीच में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया इसके साथ। ठीक है, बाकी के साथ मैं इसकी H कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये क्या बन गया आपका ब्यूटेनॉन। ठीक, अब मैं इसको लिखूंगी कैसे, CH3 CH2 CO और CH3। तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको आप बोल सकते हो ब्यूटेनॉन। ठीक, आप इसको अच्छे से याद करोगे, जैसे 1 2 3 4 कार्बन को आप दिखते ही, मतलब 4 कार्बन आपको जब दिख जाएंगे तो सीधा ही आपके दिमाग में काउंटिंग आ जानी चाहिए कि क्या है, ब्यूट है। अब इसके 3 2 3, मतलब लगातार ये जो काउंटिंग है 3 2 2 2 2 और फिर लास्ट में फिर 3, इसका मतलब होता है कि बीच में कोई भी आपके पास डबल बॉन्डिंग नहीं है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा ये एल्केन फैमिली से रिलेटेड है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, और बीच में लगा है CO, मतलब कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए पीछे लग जाएगा आपका ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं जिससे नाम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या काम करना है आपको, C की काउंटिंग करनी है। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका X। यहां तक समझ आया। अब उसके बाद देखो 3 2 2 2 3, इसका मतलब क्या है कि इनमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। 3 क्या बन गया, हेक्सेन, है ना। अब बीच में आपका लगा है CO। CO का मतलब आता है कीटोन ग्रुप। तो ये हो गया हेक्सेनोन। ये देखिए इस तरह से समझ आ गया। आप नाम बना सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। स्ट्रक्चर तो अभी बना ही सकते हो, सिंपल से स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक जगह मैंने लगा लिया, यहाँ पर देखो थर्ड, ये लास्ट से थर्ड पे है आपका O, तो यहाँ पर O लगा है, बाकी जगह H लगे हैं, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है,
ये है आपके कीटोन ग्रुप के एग्जाम्पल, जहां आपको सीधा बाय नेम बनाने के लिए दिखाया गया है, या फिर बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका नेम बनाना और उसका स्ट्रक्चर बनाना दिखाया गया है। अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तब तो बहुत ही आसानी से आप नाम भी बना सकते हैं एंड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं उसके एग्जाम्पल्स। चलो शुरू करते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स, जिसके पीछे लगता है, मतलब जो प्रत्यय है या प्रीफिक्स है वो क्या लगता है, ओइक एसिड, और इसमें लगता है आपका डबल बॉन्ड O साथ में OH। ठीक है, मतलब अल्कोहल ग्रुप और कीटोन ग्रुप को एक साथ लगाया जाता है। अब ये देखिए, ये भी आपका बिल्कुल लास्ट में लगता है, ये भी लास्ट में लगता है, ये सब भी लास्ट में लगता है, बस एक ही कीटोन ग्रुप है जो सेंटर में लगता है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स। जैसे मैंने बोला हेक्सेनोइक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्यों, सबसे पहले ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो बना लो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसने दिया है ओइक एसिड। देखो, और कोई बॉन्डिंग कंप्लीट करने से पहले इसमें चेक करो कि ओइक एसिड है। ओइक एसिड के लिए हमने यहाँ लगा लिया आपका डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लो 3 4, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें मैं बता दूं आपको कि पीछे लगता है COOH। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जब लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, देखो पहले इस C के बारे में लिखो क्या है CH3, फिर इसके बारे में लिखो ये क्या है CH2, फिर इसके बारे में लिखा मैंने CH2। ठीक है, अब ये क्या है CO2। समझ आ गया, समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने बोला इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका इथेन दिया गया है, क्या दिया गया है, इथेन दिया गया है। तो सबसे पहले इथेन बना लो, ये बन गया आपका इथेन। अब हमें क्या करना है, इसके ओइक एसिड की कंडीशंस कंप्लीट करनी है और बस फिर आपके H कंप्लीट कर लो। तो ये क्या बन गया CH3COH। समझ आ गया, समझ आ गया। आपको चाहे ये नाम दे दे, चाहे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, चाहे स्ट्रक्चर दे दे, आपको करना क्या है वो देखना। सबसे पहले आप काउंट चेक करोगे, इसमें कार्बन के कितने काउंट हैं। ठीक है, चाहे इसमें भी देखो, इसमें कार्बन के 2 कंपाउंड हैं, सॉरी 2, ठीक है 2 पार्ट है, 2 एटम्स हैं। तो पहले कार्बन की काउंटिंग चेक करो, तो ये है 2, तो 2 के लिए इथेन। ठीक है, आप पीछे चेक करोगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसके लिए प्रीफिक्स या सफिक्स चूज कर सकते हैं। फिर चेक करोगे कि इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है। अगर बॉन्डिंग आपकी डिक्रीजिंग में है, मतलब CH3 CH2 CH2 और फिर CH3 है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग है। अगर बीच में गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब या तो C अकेला है या C के साथ सिर्फ एक H है, तो उस केस में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब अगर C अकेला है तो इसके लिए है आपका ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर C H के साथ है तो इसका मतलब है इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद आप फैमिलीज को चूज करेंगे, मतलब जब आपको ये पता चल गया कि इसमें बॉन्डिंग कैसी है, डबल है ट्रिपल है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली है, एल्केन एल्कीन या एल्काइन फैमिली। उसके बाद आप सिंपल नाम अपने आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आज हमने किया क्या है। ठीक है, आज के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक की ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, प्लीज कांटेक्ट करें। जिसे भी जरूरत है प्लीज एक बार कांटेक्ट करके देखें, एक बार ट्राई करें। उसके बाद जो आज हमने टॉपिक किया है
जो आज हम टॉपिक करने एग्जाम्पल्स जो करने जा रहे हैं या फिर टॉपिक आज जो हम कर चुके हैं वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के ही नहीं बल्कि आपकी क्लास +1 +2 इनफैक्ट अगर आप ग्रेजुएशन में भी इस टॉपिक में वीक हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक मानी जाती है। ठीक है, तो प्लीज इस टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हम बिल्कुल डिटेल से ट्राई करेंगे, डिटेल से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्रोमोपेंटेन। देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। बेसिक है आपके पास पेंटेन, तो यहां पर बनाओ पेंटेन 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन। अब इसके पास लगा है ब्रोमो, मैंने इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली, यहां मैंने लगा दिया ब्रोमो। यहां पर आप H लगा सकते हो हर जगह। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब अगर इसका नाम लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है C5H काउंट करो, 5 + 5 10 + 1 11 H11 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, भाई जरूरी नहीं है यही होगा। देखो कैसे CH3 CH2 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 Br, ये भी आपका ब्रोमोपेंटेन ही है, पेंटेन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका हेक्सेनल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका हेक्सेनल। अब हमें वही सेम, पहले आप क्या करोगे स्टार्टिंग बेस देखोगे, स्टार्टिंग में क्या है आपका हेक्सेन है तो हेक्सेन बना लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन इसका कंप्लीट करो, नहीं सॉरी पहले इसमें देखो क्या लगा है अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO, CHO का क्या मतलब डबल बॉन्ड O प्लस में सिंगल बॉन्डिंग 1 H। ठीक है, तो यहां मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O और H। अब इसको कंप्लीट कर लो, ये देखो ये है आपका हेक्सेनल। क्या है हेक्सेनल। ठीक है, अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे CH3 CH2 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 CH2, ये हो गया आपका CH। समझ आ गया, समझ आ गया। ये है आपका आज का सेकंड एग्जाम्पल। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। थर्ड एग्जाम्पल शायद मैं आपको समझाते हुए पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। ब्यूटेनोन, सबसे पहले इसका बेसिक हमने चेक किया। बेसिक क्या है ब्यूटेन, बेसिक क्या है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए 1 2 3 4। ठीक है, अब पीछे देखो क्या लगा है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है कीटोन, कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप आपका सेंटर में कहीं भी लग जाएगा। अब उसके बाद इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर दी जाए लाइक दैट। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे CH3 CO CH2 CH3। समझ आ गया। अब उसके बाद हम करते हैं, देखो आपके पास दिया क्या है CH3 CH2 Br। इसमें C कितने हैं, कितने C हैं इसमें 2 C है ना, कितने C हैं फोर्थ एग्जांपल में 2 C है CH3 CH2 Br, 2 C है तो ये क्या बन गया सॉरी इथेन। क्या बन गया इथेन, लेकिन आगे क्या लगा है ब्रोमो, तो यहां आ जाएगा ब्रोमो इथेन। समझ आया, ब्रोमो इथेन। अब उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं हम। फिफ्थ एग्जांपल क्या है आपका CH3 CH2 OH। OH किस में लगता है अल्कोहल ग्रुप में। अल्कोहल ग्रुप के लिए पीछे क्या लगता है ऑल। तो सबसे पहले इसका नाम बताओ क्या होगा इथेनॉल। क्या होगा इसका नाम इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल है तो अब इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से बना ही सकते हो।
सी सी और यहाँ OH है और इनके साथ H जुड़े हुए है ना, आसान है ना। अब उसके बाद देखो क्या है आपका 6th एग्जाम्पल CH3COOH। अब इसमें कार्बन देखो कितने हैं 1 और 2, ठीक है, 2 हैं, तो ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक, क्योंकि पीछे भी तो देखो ना, पीछे भी तो देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर आपके H। समझ आया? समझ आ गया? तो यहां तक थे आपके टॉपिक्स के एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करके देखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर दे सकें। ठीक है? अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के मैथ और साइंस के किसी भी टॉपिक को समझना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि वो टॉपिक कौन सा है, ताकि हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।